नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय पैसे की खातिर खिलाड़ी न केवल राज्य बदल रहे हैं, बल्कि पैसे की खातिर वह अपने आप को भारत का खिलाड़ी कहते हैं। जहां उन्हें अधिक पैसे की फरमाइश होती है, वहीं वह अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य के पाले में चले जाते हैं। इस समय असम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण परवान चढ़ रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कबड्डी का स्वर्ण पदक महाराष्ट्र की टीम को पराजित कर जीता है। हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कबड्डी का जो स्वर्ण पदक जीता है, यह सारी की सारी लड़कियां हिमाचल प्रदेश की हैं। इसी तरह से शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं तो मध्य प्रदेश के, लेकिन खेल पंजाब की तरफ से रहे। इसी तरह से अन्य टीम खेलों में भी हो रहा है। यह खेल सिर्फ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तक ही सीमित नहीं है। जब भारतीय टीम का सिलेक्शन होता है तो निसंदेह ये खिलाड़ी भारत का, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता समापन के बाद राज्य सरकारें प्रोत्साहन राशि का वितरण करती हैं, ये खिलाड़ी पाला बदलने में जरा भी देर नहीं लगाते। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से खिलाड़ी पैसे की खातिर अपने राज्यों का नाम बदनाम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे देश के खिलाड़ी पैसे की खातिर सरकारों द्वारा दिए जा रहे अनाप शनाप पैसे और नौकरी के चलते डोपिंग यानी शक्तिवर्धक दवाएं भी ले रहे हैं। यह है सरासर बेईमानी। उत्तर प्रदेश में खेलों के लिए प्रशिक्षक न होने के चलते प्रतिभा पलायन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए जहां कोशिश कर रहे हैं, वहीं खेल निदेशालय इस मामले में अपने आप को असहाय पा रहा है। जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ी पैसे की खातिर शक्तिवर्धक दवाएं ले रहे हैं, अपने राज्यों का की तरफ से पलायन कर रहे हैं, ये हर राज्य के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक के दरमियान ओलंपिक पदक विजेताओं को, वह किसी भी राज्य का रहा हो, सभी को सम्मानित किया। उन्होंने खेलों में एक नज़ीर पेश की, लेकिन यह नज़ीर उस समय व्यर्थ साबित होती है जब प्रदेश के प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो भी हो, खिलाड़ियों का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल सद्भावना सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं। यदि हम पैसे के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं तो सच मानिए कि हम खेलों के साथ धोखा दे रहे हैं, हम अपने साथ धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से खिलाड़ी
पैसे की खातिर अपने राज्य को बदल रहे हैं, पैसे की खातिर शक्तिवर्धक दवाएं ले रहे हैं, इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। केंद्रीय खेल मंत्रालय को इस बात पर न केवल ध्यान देना चाहिए बल्कि उसकी पहली कोशिश खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, फिट इंडिया, हिट इंडिया की बजाय देश की युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर न जाए, इसका प्रयास होना चाहिए। खिलाड़ी ईमानदार हो, शक्तिवर्धक दवाओं से बचे। केंद्रीय खेल मंत्रालय को ऐसे प्रयास करने चाहिए। बेईमानी जब तक खिलाड़ी के मन में रहेगी तब तक वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। खेल हों लेकिन ईमानदारी से हों। इसमें खिलाड़ी ही नहीं, प्रशिक्षकों और टीम मैनेजमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पदक ईमानदारी से जीते जाएं, इसकी कोशिश हो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेशक खुश हो सकती है कि उसने कबड्डी का गोल्ड मेडल जीत लिया है, लेकिन उसे यह पता है कि कबड्डी का स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश की है। सारी की सारी खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश की होना भी कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी तरफ से वह खेल सकते थे। जो भी हो, इसे कतई उचित नहीं कहा जा सकता। जय हिंद, जय भारत।